बहुत समय पहले की बात है। किसी स्थान पर एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम हुस्नाबाद था। वो बहुत सुंदर थी। सुंदरता में न चांद उसकी बराबरी कर सकता था और न सूरज। चांद उसके चेहरे से हार मान जाता था और सूरज उसकी आंखों से। बहुत से देशों से उस लड़की के लिए विवाह के प्रस्ताव आते, लेकिन राजा सबको साफ मना कर देता था। हुस्नाबाद की मां एक निर्धन व्यक्ति की बेटी थी। राजा अपनी पत्नी यानी रानी को हर समय यह कहकर ताने देता रहता था कि तुम एक राजा की पत्नी होने के नाते अच्छा खाती पीती और अच्छा पहनती हो। यदि किसी निर्धन की पत्नी बनी होती तो रोटी के बदले मिट्टी चबाया करती। हुस्नाबाद की मां बेचारी राजा के ताने सुनकर बहुत रोती थी। ऐसे अवसर पर लड़की अपनी मां से कहती कि मां, आप कभी भी किसी अमीर आदमी से मेरा विवाह न कीजिएगा। मेरा विवाह किसी निर्धन से ही कर दीजिएगा। भाग्य ने साथ दिया तो मैं स्वयं अपने पति को राजा बना दूंगी। मैं उसको अपने पिता के स्थान पर सिंहासन पर बिठा दूंगी और इससे सभी निर्धनों का भला हो जाएगा। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था कि अचानक एक कौवा कहीं से उड़कर आया और खिड़की के सामने वाले पेड़ पर बैठकर जोर जोर से काव काव करने लगा। राजा ने तुरंत अपने 4 सलाहकारों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये कौवा क्या कहता है। सलाहकार बहुत देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, इसकी बोली हमारी समझ में नहीं आती। ये कौवा है और हम मनुष्य हैं। शायद इसको कुछ मनोरंजन सूझा है, बस इसीलिए काव काव कर रहा है। राजा क्रोध से भर गया और उसने वध करने वाले सेवकों को आवाज दी। उसी समय 14 सेवक काले गिद्धों की तरह वहां आ गए और एक आवाज में कह उठे कि किसकी मृत्यु आई है, हम पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। राजा ने आज्ञा दी कि इन सबको ले जाकर इनकी गर्दन काट दो। इतने में वो लड़की हुस्नाबाद दौड़कर पिता के पास आई और उससे कहा कि पिताजी, यदि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं तो क्या आप इन सलाहकारों को छोड़ देंगे? राजा ने उत्तर दिया कि हां, यदि तुमने उत्तर दे दिया तो मैं इनको छोड़ दूंगा। तो सुनिए, हुस्नाबाद ने कहा, यह कौवा कहता है कि जो पति को आकाश पर उठा दे वो पत्नी है और जो उसको मिट्टी में मिला दे वो भी पत्नी है। यह सुनकर राजा को इतना क्रोध आया कि उसके सिर का एक एक बाल सुई की तरह खड़ा हो गया। उसने गरजते हुए अपनी बेटी से कहा कि मूर्ख लड़की, निर्लज्ज, क्या तेरा अर्थ है कि मेरा सारा सुख चैन तेरी मां के कारण है जो एक कंगाल की बेटी है? क्या बकवास है। मैं तुझे जेल में डाल दूंगा ताकि सब लड़कियां इससे सीख लें और अपने पिता के सामने अपना मुंह न खोले। राजा ने हुस्नाबाद को जेल में डाल दिया और अपने सलाहकारों को छोड़ दिया। उसके बाद वो 1 महीने तक उदास और विचारों में डूबा अंदर बैठा रहा। एक दिन उसके बड़े मंत्री ने उसे समझाया कि महाराज, आप यूं अंदर ही अंदर न बैठे रहें, जरा अपना मन बहलाने का प्रयास करें। आइए कहीं शिकार खेलने चलें। मंत्री के सुझाव पर राजा अपने सभी 400 सलाहकारों और 40 मंत्रियों को साथ लेकर शिकार खेलने निकल गया। शिकारी 7 दिन तक शिकार की खोज में घूमते रहे, लेकिन कुछ हाथ न आया। राजा को बहुत दुख हुआ। वे लोग चले जा रहे थे कि कुछ दूरी पर एक नदी दिखाई दी। वे चलते हुए उसके किनारे पर आए तो देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध किनारे पर बैठा है। वो पानी से छोटे छोटे पत्थर निकालता है और उन पर कुछ लिखकर फिर पानी में डाल देता है। राजा ने उससे पूछा कि हे वृद्ध, तुम कौन हो और यहां बैठे क्या कर रहे हो? वृद्ध कहने लगा कि मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं। भला मैं राजा से कैसे बोलूं? राजा ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, अन्यथा अभी तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। वृद्ध बोला कि मैं लोगों का भाग्य बता रहा हूं। राजा ने कहा कि अच्छा, तो ये बताओ कि मेरी विद्रोही बेटी का भाग्य कैसा है? वृद्ध ने पानी में हाथ डालकर मुट्ठी भर कंकड़ निकाले और उनको देखते हुए कहा कि एक देश में जिसका नाम शहर जर्जन है, एक साहसी युवक रहता है। वो एक निर्धन चरवाहे का बेटा है। उसी निर्धन युवक के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। राजा ने, जिसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था, पूछा कि उस देश तक कितने दिनों का मार्ग है? वृद्ध ने उत्तर दिया कि किसी अच्छे घोड़े पर यात्रा की जाए तो 18 महीने लगेंगे। घर लौटने पर राजा 3 दिन तक लगातार सोचता रहा कि क्या किया जाए ताकि मेरी बेटी उस तुच्छ निर्धन चरवाहे को न मिले। उसको भूखा मार डालूं या उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं।
बड़े मंत्री को राजा की इन काली योजनाओं का पता चल गया। उसको लड़की पर दया आ गई, इसलिए रात को वो उसे जेल से निकालकर अपने घर ले आया। अगले दिन उसने एक बढ़ी को बुलाया और उसको बहुत से पैसे देकर उससे कहा कि एक ऐसा संदूक बना दो जिसके अंदर किसी तरह पानी न जा सके। संदूक बनकर तैयार हो गया तो मंत्री ने हुस्नाबाद से कहा कि बेटी, आओ इस संदूक में लेट जाओ। मैं 40 दिनों का भोजन रखकर संदूक को नदी में डाल दूंगा। तुम्हारे भाग्य में जीना लिखा है तो तुम जीवित रहोगी। राजा की तलवार से या जेल में पड़े पड़े मर जाने से कहीं अच्छा है कि तुम कहीं भेड़ बकरियां चराया करो। लड़की संदूक में बैठ गई। मंत्री ने संदूक बंद करके आधी रात के समय उसको नदी में डाल दिया। संदूक नदी में 3 महीनों तक बहता रहा। लड़की ने एक एक दिन का भोजन 4-4 दिन खाकर अपने आप को किसी तरह जीवित रखा था। एक देश में कारा शाह नाम का एक राजा था। वही एक वृद्ध व्यक्ति भी रहता था जिसके बहुत सारे पोते थे, लेकिन निर्धनता का यह हाल था कि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वो पहाड़ी जंगल से राजा के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके लाया करता था। वो एक दिन अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे और रस्सी कमर के चारों ओर लपेटे लकड़ियां जमा करने के लिए शहर से बाहर निकल आया। उसने लकड़ियों का एक गट्ठा जमा कर लिया और वापस जाने ही वाला था कि उसे बहुत प्यास लगी। पास ही एक नदी बहती थी। वो लकड़ियों का गट्ठा वहीं छोड़कर पानी पीने के लिए नदी पर आया। देखता क्या है कि नदी में किनारे किनारे एक संदूक बहता चला रहा है। वो तुरंत अपने कपड़े उतारकर पानी में उतरा और संदूक को खींचता हुआ किनारे पर ले आया। उसने चारों ओर से खूब देखा परखा, लेकिन उसकी समझ में न आया कि उसको किस तरह खोला जाए। तब उसने अपनी कुल्हाड़ी से संदूक के ढक्कन में एक छेद किया और अंदर झांका तो वहां एक अत्यंत सुंदर लड़की लेटी हुई दिखाई दी। वृद्ध दंग रह गया। उसने सोचा कि शायद ये किसी व्यापारी की बेटी होगी, पिता के साथ यात्रा पर निकली होगी। जहाज डूब गया होगा और संदूक पानी के ऊपर रह गया होगा। ए लड़की, तुम जीवित हो या मृत? वृद्ध ने लड़की को आवाज दी। मैं जीवित हूं, हुस्नाबाद ने अंदर से उत्तर दिया और उठकर बैठ गई। वृद्ध सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। यदि संदूक को छोड़कर लकड़ियां महल में ले जाऊंगा तो मुझे उनके बदले 20 सिक्कों से अधिक नहीं मिलेंगे, और लकड़ियों को छोड़ दूं और संदूक को उठाकर महल में ले जाऊं तो इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। उत्तम यही है कि संदूक को बाजार ले जाकर बेच दूं। अंत में किसको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। ये निश्चय करके वृद्ध संदूक को लेकर बाजार पहुंचा। वो अभी बाजार में पहुंचा ही था कि कारा शाह उधर से निकला और उसको देख लिया। उसने कड़क कर वृद्ध से पूछा कि ओ वृद्ध, लकड़ियां कहाँ हैं? मेरी लकड़ियों की चिंता न करके तुम किसी के यहां चोरी करने गए और संदूक उठा लाए हो। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार खींच ली और उससे वृद्ध के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि संदूक को उठाकर महल ले चलो। महल में संदूक को खोला गया तो हुस्नाबाद की सुंदरता देखकर राजा उस पर मोहित हो गया और उसी समय लड़की से कहा कि मुझसे विवाह कर लो। हुस्नाबाद रो पड़ी। उसने अपने आप से कहा कि मैं तो किसी निर्धन से विवाह करने का वचन ले चुकी हूं, अब क्या करूं। फिर उसने राजा से कहा कि आप मुझे 40 दिनों का समय दीजिए। मैं लगातार 3 महीने तक संदूक के अंदर पड़ी रही हूं, थक गई हूं। अब जरा विश्राम कर लूं, लड़कियों के साथ खेल लूं, घूम लूं। कारा शाह ने दांत पीसकर कहा कि यदि तुमने अभी इसी समय मुझसे विवाह न किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो फिर कम से कम 3 दिनों का अवकाश दे दीजिए। लड़की ने विनती की। तुम्हारे विश्राम के लिए एक ही दिन पर्याप्त है, कारा शाह ने कठोरता से कहा और हुस्नाबाद को छोड़ दिया। 40 लड़कियों को उसके साथ कर दिया और उनको सावधान कर दिया कि वे उस पर बराबर दृष्टि रखें, एक क्षण के लिए भी उसको आंखों से दूर न होने दे। हुस्नाबाद 40 लड़कियों से घिरी हुई राजा के बगीचे में आई। बगीचे के उस तरफ नदी बहती थी। हुस्नाबाद ने लड़कियों से कहा कि चलो चलकर नदी में नहाएं। वे सब नदी के किनारे आई। हुस्नाबाद जैसे ही पानी में उतरी, एक डरावनी मछली न जाने कहां से आ निकली और लड़की को निगलकर फिर पानी में गायब हो गई। लड़कियां दौड़ती हुई महल में आई और राजा को इस घटना की सूचना दी। ये समाचार सुनते ही कारा शाह चिल्ला उठा। उसने अपना मुकुट, सोने की पेटी, शाही वस्त्र सब उतार उतार कर भूमि पर फेंक दिए और महल छोड़कर शहर से निकलकर
जंगलों की तरफ चला गया। अब आइए शहर जर्जा का हाल सुनिए। एक दिन नदी के किनारे पर एक युवा चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। कुछ मछुआरे नदी में जाल डालकर मछलियों का शिकार कर रहे थे। चरवाहे ने मछुआरों को अपना दुख सुनाते हुए कहा कि मेरे पिता और मैं दोनों भूखे हैं। शहर जाकर रोटी लाने का कोई मार्ग नहीं है। पिता रोगी है और मैं यहां भेड़ बकरियों को चराने में लगा हूं। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम लोग मुझे कोई मछली दे देना, मैं उसे ले जाकर अपने पिता को खिला दूंगा। मछुआरों ने कहा कि अच्छी बात है, अब की बार जो कुछ जाल में आएगा वो तुम्हारा है। ये कहकर उन्होंने अपना जाल खींचा तो क्या देखते हैं कि उसमें एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी है। उन्होंने वो बड़ी मछली चरवाहे को दे दी। चरवाहे ने उसको उठाना चाहा तो उसे उठा न सका, इतनी भारी थी वह मछली। युवक 5 बैलों की सहायता से खींचता हुआ उसको अपने घर लाया। मछली को अपने पिता के पास छोड़कर वो स्वयं फिर अपनी भेड़ बकरियों के पास लौट गया। वृद्ध मछली को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चाकू से उसका पेट चीरा तो क्या देखता है कि वहां एक लड़की पड़ी हुई है। वृद्ध ने लड़की के मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाली। लड़की को चेतना आई और उसने आंखें खोल दी। वो उठ खड़ी हुई और वृद्ध को झुककर प्रणाम किया। फिर उसने कहा कि बाबा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। वृद्ध ने मछली का एक टुकड़ा काटा और उसे पकाकर लड़की को दिया। उसने मछली खा ली और फिर वृद्ध से पूछा कि बाबा आप क्या काम करते हैं? मैं चरवाहा था, वृद्ध ने बताया। अब वृद्ध हो गया हूं, अब ये काम मेरे स्थान पर मेरा बेटा करता है। ये सुनकर लड़की बहुत प्रसन्न हुई और उत्साह से कह उठी कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई। बाबा यदि आप कहें तो मैं आपके बेटे से विवाह कर लूं। मेरी मां भी एक निर्धन परिवार की बेटी थी। विवाह के लिए हमारे पास धन कहाँ है बेटी? वृद्ध ने कहा। कोई बात नहीं, लड़की ने उत्तर दिया। जब मैं अपनी इच्छा से विवाह कर रही हूं तो लोगों को भोज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृद्ध ने उसी दिन हुस्नाबाद के साथ अपने बेटे का विवाह करवा दिया। विवाह के अगले दिन सुबह हुस्नाबाद ने अपने सिर के बाल एक कपड़े से छुपा लिए और घर के कामकाज में लग गई। वो बर्तन के पास आई तो देखा कि उस पर गंदगी की इतनी मोटी परत जम गई है कि वो बहुत गंदा दिख रहा है। बाकी बर्तनों का भी यही हाल था। हुस्नाबाद ने रगड़ कर उनको चमका दिया। फिर उसने घर के आंगन में झाड़ू देकर उसे साफ सुथरा कर दिया। सब मैले कपड़े धो डाले। ये सब देखकर वृद्ध का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। वो उठकर अपनी बहू के पास आया और बहुत प्रेम से उससे कहा कि बहुत समय तक जीवित रहो बेटी। मैं वृद्ध हो चुका हूं, मुझसे घर का कोई काम नहीं हो पाता और मेरा बेटा सुबह ही चला जाता है और अंधेरा होते घर लौटता है। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें तुम मिल गई। ये देखकर कि तुम इतनी कठिन मेहनत करती हो, मेरा भी मन करता है कि तुम्हारी कुछ सहायता करूं। मुझे भी कोई काम बताओ। हुस्नाबाद ने अपने कान का एक आभूषण उतारा और उसको वृद्ध के हाथ में देते हुए उससे कहा कि आप इसको बाजार ले जाइए। कोई इसका मूल्य पूछे तो कह दीजिए कि तुम स्वयं ईमानदारी से कुछ दे दो। वो जितना दे उतने में ही इसको बेच दीजिए। वृद्ध आभूषण को लेकर बाजार पहुंचा। ठीक उसी समय बड़े बड़े व्यापारी माल खरीदने बाजार आए हुए थे। एक व्यापारी ने देखा कि एक वृद्ध एक अत्यंत सुंदर आभूषण को हाथ में लिए खड़ा है। उसने वृद्ध के पास आकर पूछा कि बाबा इसके क्या दाम है? आप स्वयं ईमानदारी से कुछ दे दीजिए। वृद्ध ने उत्तर दिया। व्यापारी ने एक लंबी संदूकची सोने से भरकर वृद्ध को देते हुए पूछा कि यह पर्याप्त है या कुछ और दूं? मैंने तो कह दिया कि स्वयं ईमानदारी से कुछ दे दीजिए, वृद्ध ने उत्तर दिया। व्यापारी ने एक थैली भर सोना और दिया और उस सारी संपत्ति को लादकर घर ले जाने के लिए अपने गधे को भी दे दिया। वृद्ध ने मन में सोचा कि ये मेरा परिहास कर रहा है क्या? अच्छा, मैं भी इसको पाठ सिखाता हूं। इसका सारा सोना गधे पर लाद कर ले चलता हूं, फिर ये मेरे पीछे भागता फिरे। ये सोचकर उसने सारा सोना गधे पर लादा और चल दिया। उधर व्यापारी सोच रहा था कि काश ऐसा ही एक और आभूषण मिल जाए तो मैं ये जोड़ा अपने राजा को देकर 7 राज्यों का कर एकत्र करने का अधिकार ले लूं। वृद्ध ने सारा सोना घर लाकर अपनी बहू को दे दिया। अगले दिन हुस्नाबाद ने अपने दूसरे कान का आभूषण भी उतारकर अपने ससुर को दिया कि इसको भी बेच आइए। वृद्ध आभूषण को लेकर
फिर बाजार पहुंचा। फिर उसी व्यापारी ने उसके पास आकर पूछा कि बाबा, इसके दाम क्या है? मैं इसको तुम्हारे हाथ नहीं बेचूंगा। वृद्ध ने कहा, पिछली बार तुमने मेरा बहुत परिहास किया था। अच्छा, तो फिर आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, व्यापारी ने कहा। वो वृद्ध को अपने साथ घर ले आया। उसने सोने से भरी 2 संदूकचियां वृद्ध को दे दी। यही नहीं, उसने वृद्ध को एक कीमती वस्त्र भी पहनाया और गधे भी दे दिए। फिर उसने पूछा कि बाबा, आपका घर कहाँ है? वृद्ध ने सोचा कि यदि मैं अपना घर बता दूंगा तो ये जाकर मुझको लूट लेगा, इसलिए उसने उत्तर दिया कि मेरा कोई घर नहीं है। घर आकर वृद्ध ने सारा सोना अपनी बहू को दे दिया। हुस्नाबाद ने ये सारी संपत्ति अंदर ले जाकर छुपा दी और फिर उसने अपने ससुर और पति से कहा कि अब आप लोग जाकर 20-25 राजमिस्त्रियों को ले आइए, हम यहां एक शहर बनाएंगे। वे जाकर शहर से राजमिस्त्रियों को ले आए। हुस्नाबाद ने उन सब से कहा कि आप लोग सब घर जाकर अपने अपने पत्नी और बच्चों को भी ले आइए। वे सब जाकर अपने परिवार को ले आए तो शहर के निर्माण का काम शुरू हो गया। हुस्नाबाद के निर्देश पर राजमिस्त्रियों ने सबसे पहले एक लंबी चौड़ी दीवार बनाना शुरू की। सब श्रमिकों को और उनके बाल बच्चों को रोज भोजन खिलाया जाता और कुछ पैसे भी दिए जाते थे। हुस्नाबाद ने उन सबको अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा दिए। हुस्नाबाद की उदारता की बात सुनकर हर तरफ से और भी श्रमिक आने लगे। वो सबका स्वागत करती, सबको खिलाती पिलाती और कपड़े बनवा कर देती थी। पास से गुजरने वाले राही पूछते कि ये दीवार कौन बनवा रहा है? इसको चरवाहे की पत्नी बनवा रही है। श्रमिक उत्तर देते और पूछने वालों से कहते कि काम करना हो तो तुम भी आ जाओ, यहां तुम्हें अच्छा वेतन मिलेगा और खाने पीने और पहनने को भी मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर 5000 परिवारों के लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने 3 महीनों के अंदर अंदर इतनी भूमि के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 दिनों में पूरी होने वाले मार्ग के बराबर थी। उस दीवार में 12 द्वार बनाए गए और हर द्वार पर हुस्नाबाद का चित्र लगाकर नीचे लिख दिया गया कि इस शहर का नाम हुस्नाबाद है। जिस किसी को रोटी और कपड़े की आवश्यकता हो यहां आकर काम करे। 1 वर्ष के अंदर अंदर 75,000 परिवार आकर बस गए। हुस्नाबाद ने हर एक परिवार को रहने के लिए एक अलग मकान बनवा दिया। शहर के हर एक द्वार पर 25 सैनिक खड़े कर दिए और उनको आज्ञा दी कि जो व्यक्ति देर तक मेरे चित्र को देखता रहे उसको पकड़कर मेरे पास लाया करो। इस प्रकार शहर की प्रसिद्धि शहर जर्जा के राजा तक पहुंच गई। वो बहुत क्रोधित हो गया और गरज कर बोला कि इस देश में वो कौन है जिसको मेरी महानता और धन पर हाथ उठाने का साहस हुआ है? ये कौन है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में शहर बसा रहा है? उसकी जान की खैर नहीं, मैं अभी जाकर उसका सिर धड़ से अलग किए देता हूं। राजा हुस्नाबाद शहर पहुंचा और द्वार पर पहरेदारों को देखकर उनसे पूछा कि ये शहर किसने बनवाया है? जिसकी ये चित्र है उसी ने बनवाया है, पहरेदार ने उत्तर दिया और उन्होंने द्वार पर लगे हुए हुस्नाबाद के चित्र की तरफ संकेत किया। जब हम आपके यहां काम करते थे तो आप हमारे बाल बच्चों की चिंता करना तो दूर, स्वयं हमको भी पेट भरकर खाने को नहीं देते थे। और हुस्नाबाद न केवल हमारी बल्कि हमारे बाल बच्चों की भी बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रही है। वो हमें किसी चीज की कमी अनुभव नहीं होने देती और हमारे बच्चों को पढ़ाती भी है। हमारे बहुत से बच्चे तरह तरह के हुनर सीख गए हैं। राजा ने हुस्नाबाद का चित्र देखा तो उस पर मोहित हो गया। वो शहर में प्रविष्ट हुआ और महल में पहुंचा। हुस्नाबाद के सैनिकों ने आकर उसको सूचना दी कि शहर जर्जन का राजा आया है। उसने ये इच्छा प्रकट की है कि आप उसकी पत्नी बन जाए। ये सुनकर हुस्नाबाद को क्रोध आ गया और उसने निर्देश दिया कि राजा को अंदर लाया जाए। वो अंदर आया तो हुस्नाबाद ने उससे पूछा कि अरे राजा, बताओ तो सही, तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? मेरी 40 पत्नियां हैं, राजा ने अकड़कर उत्तर दिया। 40 पत्नियां हैं और अभी कुछ इच्छाएं शेष है? हुस्नाबाद ने व्यंग्य से कहा। राजा जल भुन गया। उसने कड़क कर कहा कि अच्छा, तुम मुझे ताने भी देने लगी, तुम भिखारी की ये हिम्मत। ये कहकर उसने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन हुस्नाबाद के सेवक दौड़ कर आए और राजा को पकड़ लिया। उन्होंने उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़ दिए और ले जाकर जेल में डाल दिया। राजा की ये दशा देखकर देश के निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उनके प्रतिनिधि हुस्नाबाद के पास आए और उससे निवेदन करने लगे कि शहर जर्जन का प्रबंध चलाने का काम आप अपने ऊपर ले लें।
हुस्नाबाद तैयार हो गई। कुछ महीने बीत गए। एक दिन एक यात्री शहर हुस्नाबाद के द्वार पर आया और वो हुस्नाबाद का चित्र देखकर रो पड़ा। पहरेदार उसको पकड़कर रानी हुस्नाबाद के पास ले चले। हुस्नाबाद खिड़की में से देखकर उसको पहचान गई। ये राजा कारा शाह था, जो हुस्नाबाद को अपनी पत्नी बनाने के लिए व्याकुल था और उसको विश्राम के लिए केवल एक दिन का समय दिया था। हुस्नाबाद सिंहासन पर बैठ गई और अपने चेहरे पर पर्दा डाल लिया। कारा शाह को अंदर लाया गया तो हुस्नाबाद ने उससे पूछा कि यात्री, तुम रो क्यों रहे हो? आप मेरी छोटी सी जान छोड़ दें तो निवेदन करूं। यात्री बोला। हुस्नाबाद बोली कि हाँ कहो, मैंने जीवन दान दिया। यात्री कहने लगा कि मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया था, उसका नाम हुस्नाबाद था। आज इस शहर के द्वार पर मैंने उसका चित्र देखा। हुस्नाबाद बोली कि वो लड़की स्वयं कहाँ है? यात्री कहने लगा कि वो नहाने गई और नदी में डूब गई थी। मुझे यही बताया गया था, लेकिन यदि पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया है, सेविका को धन देकर भाग गई, तो मुझसे बुरा कोई न होगा। मैं उसको जंगली घोड़े की पूंछ से बंधवाकर जंगल में छोड़ दूंगी, ताकि वो उस दुष्ट को कांटों पर इस तरह घसीटता फिरे कि एक एक कांटे पर उसके शरीर का एक टुकड़ा रह जाए। हुस्नाबाद कहने लगी कि तुम्हारे सामने उसका कोई अपराध नहीं है, तुम उस पर क्रोध मत करो। क्या ये मेरी वही हुस्नाबाद तो नहीं है? राजा कारा शाह ने सोचा और उसने कपड़ों के अंदर छुपाई हुई अपनी तलवार निकाल ली और उसको हुस्नाबाद के सिर के ऊपर करके गरजते हुए कहा कि अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं। लेकिन सेवक दौड़ कर आए और कारा शाह को पकड़कर जेल में डाल दिया। उसके बाद हुस्नाबाद ने अपने बड़े मंत्री को बुला लिया और उससे कहा कि अब तुम जरा गिनकर देखो कि हमारी सेना में कितने सैनिक हैं। मंत्री ने हिसाब लगाया। ज्ञात हुआ कि कुल मिलाकर 7 लाख घुड़सवार और पैदल सैनिक हैं। इन सबको यात्रा के लिए तैयार कर लो। हुस्नाबाद ने मंत्री को निर्देश दिया। 40 दिनों में सेना यात्रा के लिए तैयार हो गई। फिर हुस्नाबाद अपने चरवाहे पति के साथ और अपनी सेना को साथ लिए हुए अपने पिता के राज्य की ओर चल पड़ी। रेगिस्तान और जंगल से गुजरती, पहाड़ों और नदियों को पार करती, झीलों को पीछे छोड़ती हुई सेना चलती रही, आगे बढ़ती रही। सेना चलती रही और अब आइए जरा हुस्नाबाद के अत्याचारी पिता का हाल सुनिए। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि एक चील कहीं से उड़कर आई और उसको उठाकर ऊपर ले गई। आकाश और भूमि के बीच पहुंचकर चील रुक गई और उससे कहा कि तू मेरा दास बन जा, अन्यथा मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। अत्याचारी राजा ने चील से गिड़गिड़ाकर कहा कि मेरा सिंहासन और मुकुट ले लो, मेरा राज्य और मेरा खजाना ले लो, मेरी जान छोड़ दो। चील ने उत्तर दिया कि तेरे धन और राज्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो तेरी बेटी हुस्नाबाद का खून पीना चाहती हूं। अपनी बेटी का नाम सुनकर राजा रो पड़ा। इतने में अचानक पहाड़ के पीछे से हुस्नाबाद प्रकट हुई। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में मांस के बने हुए कबाब की सीख। हुस्नाबाद ने आकर अपनी तलवार से चील के 2 टुकड़े कर दिए, हाथ बढ़ाकर अपने पिता को कमर से पकड़ लिया और धीरे से नीचे लाकर भूमि पर रख दिया। फिर उसने कबाब अपने पिता के हाथ में थमाकर उससे कहा कि पिताजी, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो उसको क्षमा कर दीजिए। राजा की चीख निकल गई और वो जाग गया। सुबह को उसने 400 सलाहकारों और 40 मंत्रियों को बुला लिया और उनसे कहा कि यदि तुम मेरे स्वप्न का अर्थ न बता सके तो तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बड़े मंत्री ने खड़े होकर कहा कि यदि आप मेरी जान छोड़ दें तो मैं आपके स्वप्न का अर्थ बता दूं। हाँ बताओ, राजा ने कड़क कर कहा। बड़े मंत्री ने कहा कि जिस चील ने आपको उठा लिया था वो कोई शत्रु है। जिस समय वो हमारे देश पर अधिकार करके आपको बंदी बना लेगा, उस समय आपकी बेटी आकर आपको स्वतंत्र कराएगी, लेकिन आपका सिंहासन और मुकुट किसी दूसरे के हाथ में चले जाएंगे। झूठ, राजा गरजा। मेरी विद्रोही बेटी को तो मिट्टी में मिले बहुत समय हो चुका है। निश्चय ही तुम मुझको डराकर चैन और आराम से वंचित करना चाहते हो। मैं तुमको जेल में डलवा दूंगा ताकि मेरी बेटी के साथ तुम भी वहीं मर जाओ। राजा ने वध करने वालों को बुलाकर अपने बड़े मंत्री को जेल में डलवा दिया। लेकिन उसी दिन से राजा अपना चैन और आराम बिल्कुल खो बैठा। वो रातों को डर के मारे सो नहीं पाता था। रात रात भर अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता या फिर अपने सोने के कमरे के अंदर इधर उधर घूमता रहता था।
एक सप्ताह के बाद एक दूत उसके पास आ पहुंचा। उसने आते ही घोषणा की कि शहर जर्जन का राजा अपनी सेना लेकर आक्रमण करने आ रहा है। जल्दी से अपने दोनों हाथ छाती पर रखकर और सिर झुकाकर उसका स्वागत करो। यदि तुमने अपनी इच्छा से अपना राज्य उसके हवाले न किया तो पछताओगे। हमारे राजा ने तुम्हारे लिए प्रणाम और उपहार भेजा है। ये कहकर दूत दौड़कर राजा के पास गया और उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो क्षमा मांगता हुआ अपने सिंहासन के पीछे छुप गया। दूत चला गया तो उसने थरथर कांपते हुए अपने मंत्रियों से कहा कि दूत का ये हाल है तो भला इस राजा के सैनिक कैसे होंगे? अब क्या किया जाए? कोई सुझाव दो। हम आपको कोई सुझाव नहीं दे सकते, मंत्री ने उत्तर दिया। हम चाहे अच्छा कहें या बुरा, हर स्थिति में आप हमको मरवा देंगे। आप बड़े मंत्री को जेल से निकालें, वो उपहार लेकर शहर जर्जन के राजा के पास जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। राजा ने बड़े मंत्री को जेल से निकाला और उससे कहा कि तुम अभी शहर जर्जन के राजा के पास चले जाओ और झुककर उसको प्रणाम करो। वो यदि कहे तो मेरा राज्य उसे दे दो। कल वाले थप्पड़ से मेरा गाल अभी तक दुख रहा है। यदि उसने कहा कि राजा की जान लूंगा तो मैं लाठी लेकर शहर से निकल जाऊंगा। वैसे कोई दूसरा थप्पड़ अब मैं सहन न कर सकूंगा। मंत्री हंस पड़ा और उसने राजा से कहा कि जब मैंने आपको स्वप्न का अर्थ बताया था तो आपको क्रोध आ गया था। अब बताइए, मैंने सच कहा था या झूठ? अब शत्रु आएगा। वो आपको किसी जंगली घोड़े की पूंछ से बांधकर घोड़े को जंगल की तरफ हाँक देगा। घोड़ा आपको कांटों पर घसीटता फिरे और आप एक कुत्ते की मृत्यु मर जाएंगे। राजा कीचड़ में फंसे हुए गधे की तरह गर्दन झुकाए चुप रह गया। बड़ा मंत्री कीमती उपहार लेकर चल पड़ा। मार्ग में उसने शहर जर्जन के राजा के नाम एक पत्र लिखा और नीचे अपना नाम लिखकर अपने दूत के हाथ भेज दिया। वो पत्र हुस्नाबाद को मिल गया। पत्र पढ़ने के बाद हुस्नाबाद ने बड़े मंत्री को अपने पास बुलाया। मंत्री ने अंदर आकर बहुत आदर से झुककर प्रणाम किया और बैठ गया। उसने इधर उधर दृष्टि डाली तो देखा कि सामने राजा बैठा है। ये हुस्नाबाद का पति चरवाहा था। सिंहासन के चारों ओर 40 सैनिक राजा के संकेत की प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़े हैं और सिंहासन के एक ओर कोई मुंह पर पर्दा डाले बैठा हुआ है। ए बड़े मंत्री, उस पर्दे वाले व्यक्ति ने कहा, तुम्हें अकेले हमारी छावनी में आते हुए डर नहीं लगा? यहां तुम्हारा समर्थन करने वाला कोई नहीं है। यदि मैं तुमको मार डालूं तो? बड़े मंत्री ने हुस्नाबाद की आवाज को पहचान लिया और उसने तुरंत उत्तर दिया कि जिसको स्वयं ही मृत्यु के मुंह से बचाया हो, कोई उससे क्यों डरे? तब हुस्नाबाद ने अपने मुंह का पर्दा उठा दिया और उठकर बड़े मंत्री के पास आई। ए मेरे उपकारी, ए नेक दिल इंसान, उसने मंत्री से बात करते हुए कहा, आप ही के कारण मैं आज तक जीवित हूं। यदि मैं अपने पिता का राज्य आपके हवाले कर दूं तो क्या आप उसका प्रबंध न्याय और ईमानदारी से चला लेंगे? अरे बेटी, मैं तो अब बहुत वृद्ध हो चुका हूं। बड़े मंत्री ने उत्तर दिया, यदि तुमने ये राज्य मेरे हवाले किया तो मैं इसे उस व्यक्ति को सौंप दूंगा जो मेरे सामने सिंहासन पर बैठा हुआ है। हुस्नाबाद अपनी सेना को लेकर शहर में प्रविष्ट हुई। राजा की खोज की जाने लगी, लेकिन वो कहीं भी न मिला। वो तो डर के मारे उसी दिन भाग गया था। उसके बाद कभी किसी ने उसको नहीं देखा। हुस्नाबाद अपने चरवाहे पति के साथ मिलकर पूरे देश पर राज करने लगी। जितने निर्दोष जेल में पड़े हुए थे, उसने उन सबको स्वतंत्र कर दिया। उनमें से अनेक को उसने विभिन्न शहरों का शासक नियुक्त किया। इस प्रकार हुस्नाबाद को अपनी सफलता मिल गई।